अब कहानी इसमें क्या है सुनाते हैं। एक दोस्त शहर में रहते हैं। क्या? एक दोस्त शहर में रहते हैं। ठीक है। तो वो गांव आते हैं। गांव आते हैं तो देखते हैं गांव में बहुत चीज बदल गया है। बहुत चीज बदल गया है। और गांव से दुखी मन से जा रहे हैं कि अब तो पहले जैसा कुछ नहीं रहा। बहुत दिन से शहर में रह रहे थे और सोचे कि गांव चलते हैं तो गांव वाला थोड़ा वातावरण मिलेगा, पुराने दोस्त मिलेंगे, पुराना जगह देखने को मिलेगा। लेकिन अब सारा जगह क्या हो गया है? बदल गया है। तो अब भारी मन से लौट रहे थे। मन उतना प्रसन्न नहीं था, जो सोचे थे वैसा नहीं था। और ट्रेन गाड़ी से जा रहे थे फिर मुंबई। तब तक जैसे ट्रेन में बैठे, ट्रेन खुल रहा था, तब तक उनका एक दोस्त मिल गया जिसका नाम क्या था? शनिचरा। क्या नाम था? शनिचरा। अब शनिचरा मिल गया तो शनिचरा देखते मतलब चिल्लाया, का भाई तू हमनी के थोड़े पहचानबो। गाँव में नहीं बोलता, का भाई तू हमनी के थोड़े पहचानबो, तू तो शहरी हो गई बड़ा। सुने नहीं कि तू नाटक थिएटर में काम करे लो। तो ऐसे ही बात करते करते वो दोनों लोग अपने बचपन का भी बात शुरू करने लगता है कि कैसे नाटक थिएटर उस समय होता था। नाटक में कैसे एक बार किशन बने थे और इसको पार्ट मिला था, तो दोनों कैसे नाटक किए थे, क्या क्या हुआ था, क्या गड़बड़ हुआ था, और बचपन का सारा बात उन लोग याद करने लगता है। और बाद में जब जाता है तो उनका क्या दोस्त बोलता है कि हमको भी नाटक में पार्ट बैठा लो, पार्ट दिला दो। पार्ट दिला हाँ, दो। तो यही सब बात होता है। और फिर वो अपने स्टेशन पर उतर जाता है, वो चले जाते हैं। और जब जाते हैं तो ये कविता लिखते हैं कि गए थे गांव में तो मेरा एक मित्र शनिचर मिला था। उसी पर ये कविता, ये कहानी की तरह है लेकिन कविता ही है। कुछ भी हो, कहानी कविता कुछ भी हो, लेकिन इसका जो भाव है वो काफ़ी खूबसूरत और सच्चा। तो मित्रों, आज हम फणीश्वर नाथ रेणु जी का एक कविता मेरा मित्र शनिचर, गांव देहात में जिसे शनिचरा बोला जाता है, शनिचरा बोलते हैं लोग। तो फणीश्वर नाथ रेणु हमारे बिहार के ही एक महान कवि हैं। और अभी अभी मैंने उनका एक सीरीज कंप्लीट किया है, तीसरी कसम, और उन्हीं का एक कविता है मेरा मित्र शनिचर, जो मैं आप सभी को सुनाऊंगा। और आज मेरे साथ कुछ अनोखे मेहमान हैं हमारे खेत की तरफ, जो कुछ मित्र मिल गए हैं, नन्हे मुन्ने प्यारे। तो उन्हीं को मैं सुना रहा हूँ। तो शुरू करता हूँ। पद नहीं है या तुकबंदी भी नहीं है, कथा सही है, कविता जैसी लगे भले, ठाठ गद का ही है। ठीक है। बहुत दिनों के बाद गया था उन गांवों की ओर, खिल खिल कर हंसते क्षण अब भी, जहां मधुर बचपन जैसे तुम लोग खेल रहे हो, कितना खूबसूरत है। तो जो कवि हैं फणीश्वर नाथ रेणु, वो अपने गांव गए थे। ठीक है। बहुत दिनों के बाद, ठीक है, गए थे अपने गांव जहां बचपन में वो खेले थे। ठीक है। ठीक है, सुनो। किंतु वहां भी देखा सब कुछ अब बदला सा, इसलिए कुछ भारी ही मन लेकर लौट रहा था। जब फणीश्वर नाथ रेणु अपने गांव में आए, अपना गांव गइलन, तो देखे वहां पे कि पहले का जो सारा चीज, जैसे पुराना घर अब चेंज हो गया है ना, पक्का का घर हो गया है, फुसरी की जगह फूस के घर की जगह हो गया है कि नहीं, तो सारा बदल गया है। तो वहीं बता रहे थे कि पहले का जो बचपन का जो उन्होंने समय गांव में बिताया, वो सारा बदल चुका है परिवेश। ठीक है। अब दूसरे तरह का हो गया है, पक्का हो गया है, पक्का रोड हो गया है, हर एक पुल पे बत्ती बॉल, यानी बदला हुआ सा दिख रहा था। ठीक है। तो वहीं बता रहे हैं कि किंतु वहां भी देखा सब कुछ अब बदला सा, इसलिए कुछ भारी मन लेकर ही लौट रहा था। ठीक है। यानी भारी मन से लौट रहे थे, अरे यार वो सब वही चीज है, अब तो सब बदल गया। ठीक है। लंबी सीटी देकर गाड़ी खुलने ही वाली थी। कैसे गाड़ी चलती है? ट्रेन का छुक 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 छुक, धुआं फेंकती है ऊपर। अब तो आ गया है इलेक्ट्रॉनिक वाला। खैर, तो वो गाड़ी में बैठे और गाड़ी छुक छुक करके शुरू होने वाली थी। तब तक उनका एक दोस्त बुलाता है, अरे फणीश्वरा। क्या बुलाता है? अरे फणीश्वरा, सुनकर मेरी जान निकल ही आई थी। और उधर बाहर पुकारने वाला लपक पड़ा था। चलती गाड़ी का हथादर झटपट लटक गया था। उनका जो मित्र है शनिचरा, वो फणीश्वर भाई को देखकर
दौड़ता है। फणीश्वर भाई ट्रेन से जा रहे थे फिर शहर गांव से लौटकर, तो देखता है कौन, फणीश्वर नाथ का दोस्त शनिचरा। तो क्या करता है, बुलाता है, ओए शनिचरा, ओए फणीश्वरा, शनिचरा बोलता है, ठीक है। और गाड़ी खुलने ही वाली थी तो धर के नहीं होता हल्डीन जहाँ पे हाथ धर के चढ़ा जाता है, वो पकड़ के लपक के चढ़ा, गिर ही जाता, तब तक फणीश्वर भाई शनिचर भाई का हाथ पकड़ के अंदर बुला लेते कि भाई आओ ट्रेन में, ठीक है। चलती गाड़ी का हाथादर झटपट लटक गया था, हाँक लगाता लेकर मेरा नाम पुलह चिल्लाता, अरे फणीश्वरा तू अब हमको क्या पहचानेगा। गिर ही पड़ता अगर हाथ धर उसे न लेता खींच, अंदर आया तब मैंने उसकी सूरत पहचानी, ठीक है। अरे शनिचरा कहकर मैं सहसा ही किलक पड़ा था, बचपन का वह यार हमारा जरा नहीं बदला था, मोटी अकल सकल सूरत भोंपू जैसी बोली, कैसी भोंपू जैसे बोली, तनिक और मोटी भोंडी करकस मुझे लगी थी। करकर आवाज नहीं बोलता, जिसको लगता गला फंसा, ओए शनिचरो, वैसा आवाज था, ठीक है। अब देखो, पढ़ने लिखने में विद्यालय का अव्वल भूसगोल, पढ़ने जाता है कौन बड़ा भोंचू लेकर नहीं होता, पढ़ने में मोटा दिमाग का होता है ना, पढ़ता नहीं है सब। तो वो भी जब पढ़ता था ना फणीश्वरा शनिचरा के साथ है, उसका दोस्त शनिचरा फणीश्वर के साथ है, तो वो भी पढ़ने लिखने में भूगोल था, गोल है नहीं पढ़ता है, तो वैसा था। पढ़ने लिखने में, हाँ, पढ़ने लिखने में विद्यालय का अव्वल भूसगोल, कैसा था, भूसगोल। सब दिन खाकर मार बिगड़ता चेहरे का भूगोल, ठीक है। वही शनिचरा किंतु अभी मेरे मुख से ही निकला था, कुशल क्षेम सब कहो शनिचर भाई तुम कैसे हो। बोला था वह लगा ठहाका, हमारी क्या पूछे हो, हम बूढ़े हो चले दोस्त तुम जैसे के तैसे हो। क्या बोलते हैं, हम बूढ़े हो चले दोस्त तुम जैसे के तैसे हो, चले दोस्त जैसे के तैसे। हाँ, बात लोग कर अपनी बात सुनाने का वह रोग नहीं गया उसका, अब भी मैंने अचरज से देखा था। गांव में बहुत लिखा ना हो के लसन, जैसे तू कुछ बोला तारा चलो बीच में बोल दिया सन, बात लोग के वाला, बात लोग कर बोलने का जो आदत है उसका शनिचरा का, फणीश्वर जी देखते हैं तो कहते हैं कि ये तो बचपन का ही आदत है। हम बोल रहे थे बीच में से, अरे भाई हमर छोड़ा तू ही बतावा तू कैसे बड़ा, समझ रहा है ना। तो वो बचपन का जो आदत था शनिचरा का, फणीश्वर भाई को लगता है कि अभी भी आदत वही है इनका, ठीक है। अब आगे देखते हैं, बात लोग कर अपनी बात सुनाने का वह रोग नहीं गया उसका, अब भी मैंने अचरज से देखा, मुझे देखकर इतना खुश तो कोई नहीं हुआ था। मौका मिलते ही उसने बातों की डोरी पकड़ी, और फिर कौन भला उसकी गाड़ी को रोक सका है। कितना लोग ना बोलल शुरू कर लो तो रुकबे ना करेला, बोलते रह जाला। सुना बहुत पोथी पत्तर पढ़कर बड़े हुए हो, नाम तुम्हारा फिल्म देखने वाले भी लेते हैं, और गांव की लाइब्रेरी यानी लाइब्रेरी को में किताब आई है मैला आंचल। मैला आंचल क्या है, यह तुम्हारी ही लिखी हुई है। देखो, उस समय फणीश्वर नाथ रेणु का एक उपन्यास मैला आंचल काफी प्रसिद्ध हुआ था। वो जो लाइब्रेरी में मिला, तो अब शनिचर भाई उसको देखे हुए थे, अब इसको देखते हैं कि मैला आंचल तुम ही लिखा है ना, गांव के बारे में बहुत खूबसूरत चीजें लिखी हुई है। तो जब मैंने उसको पढ़ा तो लगा कि ये मेरा दोस्त ही लिख सकता है, तो उसी के बारे में बात हो रहा है। तुम ना अगर लिखते तो लिखता ऐसा था फिर कौन, बोर्डिंग में हर रात भागकर मेला देखा करता था, इसीलिए अब सबको मेला चलने को कहते हो। मैंने समझा ठीक काम या तुम ही कर सकते हो। अरे याद है वह नाटक जिसमें तुम किशन बने थे। ड्रामा देखता है सब गांव में, ड्रामा नाटक, हाँ। तो एक बार गांव में नाटक हुआ था, ठीक है। तो उसमें जो फणीश्वर नाथ जी थे वो किशन कन्हैया बने थे, बांसुरी वाले किशन कन्हैया का मतलब कृष्ण भगवान, ठीक है। तो वहीं बता रहा है, अरे याद है वह नाटक जिसमें तुम किशन बने थे,
दुर्योधन के मित्र सैनिक का पाठ मुझे करना था। और शनिचर भाई को मिला था कि दुर्योधन की तरफ से लड़ना है और तुम मर जाओगे तो सोए रहना। नहीं होता है कि हाँ कौन मर गया सैनिक तो सो जाता है स्टेज पे झूठ मूठ के, तो वो पाठ करना था। अब देखिए क्या होता है, दुर्योधन के मित्र सैनिक का पाठ मुझे करना था। इन समय पर पाठ भूल उठ पड़ा और बोला था, नहीं रहेंगे हम कौरव संग, ले लो अपना पाठ, सभी मुझे जीते जी ले जाएंगे मुर्दे घाट। अब सबको अच्छा पाठ चाहिए कि हमको किशन चाहिए, अच्छा पाठ चाहिए, हम किशन भगवान बनेंगे। कौन मरल आदमी का पाठ कोई करना चाहेगा? अब उसी में खिसिया जाते हैं। कौन खिसिया जाते हैं? शनिचर भाई कहते हैं वाह हम नहीं करेंगे वो पाठ। कौन जाएगा जिंदा आदमी को उठा के ले जाएगा पचाटी पे मुर्दा घाट, हम नहीं करेंगे वो पाठ। ठीक है, दुर्योधन के मित्र सैनिक का पाठ मुझे करना था। इन समय पर पाठ भूल उठ पड़ा और बोला था, नहीं रहेंगे हम कौरव संग, ले लो अपना पाठ। सोनो उधर कैमरा की तरफ, ले लो अपना पाठ, सभी मुझे जीते जी ले जाएंगे मुर्दे घाट। आंख मूंद कर सह ले अब ऐसा मूर्ख नहीं शनिचरा, आंख मूंद कर सह ले अब ऐसा मूर्ख नहीं शनिचरा। कौरव दल में मुझे ठेल अपने बन गया फनिसरा। यानी फनिश्वर नाथ रेणु जो थे अपने दोस्त को बोले थे कि तुम कौरव में चले जाओ और हम खुद किशन बन जाते हैं। तो ये बता रहा है कि याद है तुमको वो नाटक? ठीक है, ट्रेन में बात कर रहा है सब। कहाँ बात कर रहा है सब? ट्रेन में, रेलगाड़ी में। कहाँ? रेलगाड़ी में। किशुन कन्हैया चाकर सुदर्शन धारी श्री भगवान, रखो अपना नाटक थिएटर हम पकड़ते हैं कान। क्या पकड़ते हैं? क्या पकड़ते हैं? कान पकड़ते हैं ना। हाँ, तो कहते हैं हमको नहीं चाहिए नाटक, तो अपना नाटक तो हम कान पकड़ते हैं। हमको भाई वो दुर्योधन की ओर नहीं हमको जाना है। ठीक है, हाँ, रखो अपना नाटक थिएटर हम पकड़ते हैं कान, जीते जी हम नहीं करेंगे यह मुर्दे का काम। और तभी द्रोणाचार्य ने फेंका ताम धड़ाम, बाल बाल बचकर मैंने उसको ललकारा था। क्या करा था? ललकारा था। मास्टर साहब क्लास नहीं, यह नाटक का स्टेज, यहाँ हमारा सैनिक भी उठकर तलवार चला सकता है। जैसे द्रोणाचार्य ने तीर चलाया उठकर खड़ा हो जाता है। हाँ, और कहता है कि मास्टर साहब क्लास नहीं, यह नाटक का स्टेज, यहाँ हमारा सैनिक भी उठ तलवार चला सकता है। असल शिष्य गुरु को अब पाला पड़ा था, याद तुम्हें होगा ही आखिर पटा छेप हुआ था, यानी झगड़ा झुगड़ू हो गया था। ठीक है, खूब याद है मैं बोला, खूब याद है मैं बोला, वह घटना नाटक वाली लिखकर मैंने ब्रॉडकास्ट पर पैसे प्राप्त किए हैं। उस दिन अंदर हंसते हंसते हम सब थे बेहाल, दर्शक समझ रहे थे लेकिन देखो किया कमाल। पाठ नया कैसा रच करके डट कर खेल रहा है, भीतर से इसका जरूर पांडव से मेल रहा है। मैंने कहा आज भी जी भरकर मैं हंसता हूँ, आती है जब याद तुम्हारी, याद बहुत करता हूँ। बचपन का बात याद आता है कि नहीं? आता है ना? हाँ, आता है ना। अब देखो, वह बोला चस्का नाटक का अब भी लगा हुआ है। आदत चस्का नहीं होता है, तुम सबको चस्का है ना, जैसे आ गया सब बाल दिन में, तो उसी तरह चस्का था नाटक देखने का, आज भी लगा हुआ है। वह बोला चस्का नाटक का आज अब भी लगा हुआ है, जहाँ कहीं हो रहा ड्रामा वहीं दौड़ जाता हूँ, जहाँ कहीं हो रहा ड्रामा वहीं दौड़ जाता हूँ। लेकिन भाई कहाँ बात वह अपना हाय जमाना, बात द्रौपदी का करता है अब तो खुद जनाना। नाटक से फिर बात दिन दुनिया की ओर मुड़ी थी, लंबी सांस छोड़कर बोला था सब फाकी है यार, सभी चीज में यहाँ मिलावट खाटी नहीं है यार। कुछ भी नहीं, प्योर प्यार भी खोटा ही चलता है। गांव में भी अब बिलायती मुर्गा बोल रहा है।
मैंने पूछा खेती बाड़ी या करते हो धंधा। यानी फणीश्वर नाथ अपने दोस्त शनिचर से पूछते हैं कि का भाई का करेलो, खेती बाड़ी करेलो कि कोनो कारोबार बा, अच्छा खेती बाड़ी या करते हो धंधा। तो बताते हैं वहीं रजिस्टर कागज पत्थर ले करके झोली में कहाँ चले हो यार शनिचर ये पहले बतलाओ। खेती बाड़ी कहाँ कर सका वह उदास हो बोला, मिडिल फेल हूँ मगर लाज पढ़ाकू की तो रखनी थी। अपना था वह दोस्त पुराना फुटबॉलर जोगिंदर, नामी ठेकेदार हो गया है अब वह बड़ा धुरंधर। काम उसी ने दिया काम क्या समझो बस आराम, सुबह शाम सब मजदूरों के लेकर के नाम। भरता हूँ हाजरी बही हजारी बाबू सुन करके, इसीलिए सब कहते हजारी बाबू ही कहते। हजारी बाबू को नहीं, जो हाजरी बनाता है स्कूल में हाजरी बनता है तुम सबका अटेंडेंस। तो इसका जो जो फणीश्वर नाथ के जो दोस्त हैं शनिचर, वो हजारी बाबू उनको लोग कहता है। हजारी बाबू। हाँ, क्योंकि वो क्या करते हैं, लोग का हाजिरी बनाते हैं। क्या करते हैं? हाजरी। हाँ, हाजिरी बनाते हैं। रोल नंबर। हाँ, रोल नंबर। बड़े भाग से मिले दोस्त तो अब अरज करता हूँ। क्या करता हूँ? अरज नहीं हो रहा है, एगो बात बताना है कि एगो बात है तो अरज करता हूँ। सुना सिनेमा नाटक थिएटर वाले मित्र तुम्हारे बहुत बने हैं बम्बई दिल्ली कलकत्ता में। कैसे तुम लोग मेरे पास आया है कि हाँ शूटिंग हो रहा है तो थोड़ा मेरा भी फोटो ले लीजिए। उसी तरह उनका जो दोस्त है फणीश्वर नाथ का शनिचर, वो आया था, बोला कि सुने है कि तुम बड़का आदमी हो गया है। क्या हो गया? तू बड़का आदमी हो गया है, तुम फिल्म में काम करता है तो क्या हमको फिल्म में कोनो पार्ट दिवा देगा? तंका रोल सीन यही पूछे हैं, ठीक है। इनके दोस्त पूछ रहे हैं उनसे कि हम लोग तंका क्या फिल्म के पार्ट दिवा देगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। भले भाग से मिले दोस्तों एक अरज करता हूँ। सुना सिनेमा नाटक थिएटर वाले मित्र तुम्हारे बहुत सुने हैं मुंबई दिल्ली कलकत्ता में। अगर किसी से कहकर कोई पार्ट दिला दो एक बार भी, तभी अचानक गड़गड़ करती गाड़ी पुल पर दौड़ी। छूट गया कुर्सेला स्टेशन पीछे ही। कुर्सेला स्टेशन पे उनको उतरना था और स्टेशन छूट गया, गाड़ी आगे बढ़ गया बात के धुन में, ठीक है। वह चौका, अच्छा कोई बात नहीं 30 टाउन धर लेंगे, इन हाजिरी के टाइम पर साइट पर पहुंचेंगे। कहा सुना सब माफ करोगे लेकिन याद रखोगे बचपन के सब मित्र तुम्हारे सदा याद करते हैं। बचपन के सब मित्र तुम्हारे सदा याद करते हैं। बचपन के गांव छोड़कर चले गए हो शहर, मगर अब भी तुम सचमुच गंवई हो, शहरी तो नहीं हुए हो। इससे बढ़कर और भला क्या हो सकता है बात, अब भी मन में बसा हुआ है इन गाँवों का प्यार। देखो गांव का, जैसे तुम लोग पढ़ के बड़ा बड़ा आदमी हो जाएगा और गांव में कोई जब लौट के आएगा और गांव के लोगों से ढंग से बात करेगा तो गांव के लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं। इससे आगे एक शब्द भी नहीं सका था बोल, गला भर गया दोनों आंखें डब डब भर आई थी। मेरा भी था वही हाल, मुश्किल से बोल सका था। जल्दी ही लौटूंगा फिर, पर आंखें बरस पड़ी थी। पद नहीं या तुकबंदी भी नहीं, किंतु जो भी हो दर्द नहीं झूठा, अब तक मन में जो पाल रहा था। चलो ठीक है। पोएम नदी को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।